श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 30। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है, जिससे वह उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, आशा रहित और संदेह रहित हो जाता है। अब उसके सारे कार्य निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभाव अनुकूल होते हैं। अहंकार एवं चित्त की वृत्तियों के आवेश में आकर कोई कर्म नहीं करता, वह सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त अछूता रहता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभायमान होता है। सूत्र 31। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार निरुद्देश्य कर्म कर ही नहीं सकता, उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। बिना फल की आकांक्षा के किया गया कर्म वह निरर्थक मानता है, उसका उसके लिए कोई मूल्य ही नहीं है। वह कहता है जिस कर्म से पैसा ना मिले, सुख ना मिले, आनंद ना मिले, वह भी कोई कर्म है। समय बर्बाद करना है। वह जीवन का मूल्य ही पैसे में, मान सम्मान प्रतिष्ठा में आंकता है। यह मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। मरने पर यदि शव यात्रा में 1000 आदमी शामिल हो गए तो जीवन सफल। यदि अकेला मर गया तो कहता है वह कुत्ते की मौत मरा। यदि 5000 आदमियों का मृत्यु भोज हो गया तो कहते हैं स्वर्ग गया, अन्यथा कहता है वह शमशान में लौट रहा है। अज्ञानी ने अपने मूल्य बना लिए हैं, वह सबको इन्हीं मूल्यों से आंकता है। इसी प्रकार अज्ञानी सब कुछ चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है। चेष्टा मात्र अहंकार के कारण ही होता है, जिसके पीछे उद्देश्य होता है। वह किसी निमित्त को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है, बिना हेतु अथवा निमित्त में ध्यान भी नहीं करता। किंतु ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। वह ध्यान भी करता है या कर्म भी करता है तो चेष्टा रहित, श्रम रहित, बिना किसी निमित्त या हेतु के स्वभाव से करता है। सूत्र 32। मंद बुद्धि यथार्थत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। मंद बुद्धि वह है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जो केवल शरीर पोषण में ही लगा रहता है, जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थत्व का बोध कराया जाए तो वह उसे सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। यह तत्वबोध अति सूक्ष्म का विवेचन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासनाग्रस्त है, अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह इस तत्वबोध को पाकर भी इसे विकृत कर देगा। जैसे जहर में अमृत मिलाने पर वह अमृत भी जहर हो जाता है, किंतु इसके विपरीत ज्ञानी मूढ़वत दिखाई देने पर भी रह स्वचेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित न हो, तथा अपनी अनुभूति को सही रूप से वह प्रकट कर नहीं सकता। न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। सूत्र 33। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। आत्मज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, करके आज तक कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया, किंतु मिला कुछ नहीं। किंतु
जब सब करना छोड़ा तब मिला, मिलने में समय भी नहीं लगता, एक क्षण में मिलता है जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सबको इसी भांति मिला। करने से मिलता है, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, केवल जाग कर देखना मात्र है। सजगता एवं बोध मात्र पर्याप्त है। जिसे खोया नहीं उसे ढूंढना कैसा, जो भीतर मौजूद है उसकी तलाश कैसी, जो हमारा स्वभाव है उसके लिए क्या प्रयत्न करना। किंतु सारा प्रयत्न होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा आत्मा का आभास नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञानी जन चित्त की एकाग्रता के लिए अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं, उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। बार बार पकड़ कर टिकाने लाते हैं, किंतु वासनाग्रस्त होने से वह बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। विषयों की ओर भागने से उसे रोक देने में ही समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध के लिए बहुत बहुत अभ्यास करता है, किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। वह सोए हुए व्यक्ति की भांति केवल अपने स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसके लिए करने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं। ओम शांति शांति शांति।